अरे सर देखिए ना, वो सिक्योरिटी गार्ड आपकी गाड़ी में बैठा हुआ है। आप रुकिए, मैं जाकर देखती हूँ। अबे ओए, नीचे उतर, नीचे उतर। अबे ओए, 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गाड़ी में बैठने की? तुझे पता है ना ये गाड़ी सर की है और इस गाड़ी में सिर्फ सर ही बैठ सकते हैं, और सर के सिवाय किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस गाड़ी में बैठ सके। तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई इस गाड़ी में बैठने की? अगर ये गाड़ी सर की है तो कौन सी बड़ी बात है? क्या इस गाड़ी में मैं नहीं बैठ सकता? और तूने ना मेरे ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर फिर से तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू सर की असिस्टेंट है। मैं भी तेरे ऊपर हाथ उठा सकता हूँ। तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? उठाकर दिखा। सर देख रहे हो आपके सामने ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड कितना बोल रहा है। इसी तरह बात करूंगा मैं तुम लोगों से। अगर तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है ना कर लो। रोहित, तुमने एक तो इतनी बड़ी गलती की है मेरी गाड़ी में बैठने की, और उसके बाद ऊपर से हमसे जुबान लड़ा रहे हो। बोलो क्यों बैठे थे मेरी गाड़ी में? मुझे कोई शौक नहीं है आपकी गाड़ी में बैठने का जो मैं आपकी गाड़ी में बैठूंगा। अगर मैं चाहूँ ना तो कल ही ऐसी गाड़ी खरीद सकता हूँ। सर मुझे तो लगता है कि ये पागल हो गया है जो ऐसी बातें कर रहा है। रोहित, अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो फिर तुम मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? छोड़ दो ना इसे और खरीद लो जाकर नई गाड़ी। और हाँ, अगर तूने फिर से ऐसी बात की ना तो हम भूल जाएंगे कि तू इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। इतनी देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, जो कुछ भी बोले जा रही है। कर ले तुझे मेरे साथ जो कुछ भी करना है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। देख रहे हो सर, ये 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड मुझे थप्पड़ मार के गया है। अरे तो फिर तुम यहाँ पर खड़ी रहकर क्या कर रही हो? जाओ पकड़ो उसे जाकर। हाँ सर। सर 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 मैं आपके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। अरे तू तू फिर से वापस आ गया मेरे पास, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी असिस्टेंट के ऊपर हाथ उठाने की? तू यहीं पर रुक, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तब तुझे पता चलेगा कि हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। सर आपको पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ना उनके ऊपर जानबूझकर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि मजबूरी में हाथ उठाया था। मजबूरी? कैसी मजबूरी, बता मुझे। सर जो आपकी असिस्टेंट है ना वो आपको जान से मारना चाहती हैं। क्या कहा तूने? मेरी असिस्टेंट मुझे जान से मारना चाहती है? लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? सर मैं आपको सब कुछ अभी समझाता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस कंपनी का जो मालिक है ना उसे तुम्हें जान से मारना होगा। इस काम के मैं तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दूंगी, लेकिन तुम उसे कैसे मारोगे ये तुम खुद डिसाइड करो। मैडम तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं उसे ना किसी भी तरीके से मार ही दूंगा, लेकिन मुझे पैसे टाइम पर मिलने चाहिए। लेकिन तुम उसे मारोगे कैसे? आखिर मुझे भी तो पता चलना चाहिए। जिस गाड़ी में इस कंपनी का मालिक बैठ कर जाता है मैं उस गाड़ी के ब्रेक फेल कर दूंगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। तो फिर अभी फेल कर दो ना, क्योंकि वो थोड़ी देर में निकलने वाला है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे उसकी गाड़ी के पास लेके चलो। ठीक है चलो। ये है उसकी गाड़ी, तुम्हें जो भी काम करना है ना जल्दी से कर दो। लेकिन मेरे पास तो इस गाड़ी की चाबी नहीं है, तुम इसे खोलोगे कैसे? तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मेरे पास मास्टर चाबी है, मैं उससे खोल लूंगा। अरे ये लड़का कौन है सर की गाड़ी के पास में, जो सर की गाड़ी में कुछ कर रहा है? लेकिन इस गाड़ी की चाबी तो सर के पास रहती है। सर के अलावा इस गाड़ी की चाबी किसी के पास रहती ही नहीं है। फिर इसने इस गाड़ी को कैसे खोल लिया? और ये मैडम तो सर के असिस्टेंट हैं, उसके पास में खड़ी हुई हैं। ओ माय गॉड, ये तो सर की गाड़ी की ब्रेक फेल कर रहा है। इससे तो सर की जान को खतरा है। मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना होगा। ये लो, हो गई ब्रेक फेल। चलो ठीक है, अब तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ ताकि तुम्हें कोई देख ना ले। और हाँ, तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएंगे। जाओ यहाँ से। ठीक है। इसलिए साहब मैं आपकी गाड़ी में बैठा और मैं देख रहा था कि उन लोगों ने गाड़ी के ब्रेक कहाँ से फेल किए हैं, क्योंकि साहब मुझे ना गाड़ियों के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसी वजह से मैं सही से देख नहीं पा रहा था कि उन लोगों ने कौन सा बोल्ट खोला है। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैं आपकी गाड़ी में बैठा। रोहित, तुमने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मेरी जान चली जाती। अब तुम यहाँ पर ज़्यादा देर तक मत रुको, जाओ यहाँ से। और उसको तो ना मैं देख लूँगा। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। सर मैं तो उसे पकड़ नहीं पाई, लेकिन हाँ कल वो जरूर नौकरी पर आएगा, तब मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। लेकिन सर उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। अरे पुलिस को यहाँ पर किसने बुला लिया? मैंने बुलाया पुलिस को यहाँ पर। लेकिन सर इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? अनुष्का, ये पुलिस मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़वाने के लिए नहीं बुलाई है, बल्कि तुम्हें पकड़ने के लिए बुलाई है। लेकिन सर मैंने ऐसा क्या कर दिया? गलती तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने की थी ना, आपकी गाड़ी में बैठने की। तो फिर आप मुझे क्यों पकड़वा रहे हैं? अनुष्का, जितनी भोली बनने की तुम कोशिश कर रही हो ना, तुम उतनी भोली हो नहीं। मैं अच्छे तरीके से जान चुका हूँ तुम्हारी असलियत के बारे में। तुमने मुझे मारने के लिए मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल क्यों कराए?
क्या सर, मैंने आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल करवाए? लेकिन सर मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैडम, अब सर से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी सच्चाई के बारे में सर को सब कुछ बता दिया है। जब तुम उस लड़के से इस गाड़ी के ब्रेक फेल करवा रही थी, तब ना मैंने सब कुछ देख लिया था, और इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था, जिससे कि तुम मेरे पीछे भागो और मैं सर के लिए सब कुछ बता सकूं। अनुष्का, मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाया और तुम मुझे मारना चाहती हो। बताओ क्यों मारना चाहती हो मुझे? जब तुम्हें इसके बारे में पता चल ही गया है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब से आप इस कंपनी की मैनेजर बने हो, तब से हमारा जीने दुश्वार कर दिया है आपने। अगर मैं 10 मिनट भी लेट हो जाती हूँ तो आप मुझे बहुत सुनाते हो। बस इसीलिए मैंने आपको अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तो फिर अपना ये प्लान जेल में जाकर बनाना। इंस्पेक्टर साहब देख क्या रहे हो, लेकर जाओ इसे अब यहाँ से। ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। चल अरे सर, मुझे माफ कर दीजिए। चल थाने। रोहित, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ, आज ही मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ सर, वो गाड़ी के ब्रेक ना मुझसे ठीक नहीं हो पाए, तो आप किसी मैकेनिक को बुला लेना, उसके बाद उस गाड़ी को चलाना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही गाड़ी को रिपेयर करा लूंगा। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। ठीक।